नमस्कार। तो आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। ये कोई फैंसी रिसर्च पेपर या आर्टिकल नहीं है, बल्कि कमला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का एक छोटा सा प्रचार पत्र है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले का एक क्लिनिक है ये। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पैम्पलेट सिर्फ एक विज्ञापन है या ये हमारी हेल्थ केयर को लेके जो उम्मीदें हैं, जो डर हैं, उसकी एक झलक दिखाता है। और देखिए, ये शुरू से ही कोई लाग लपेट नहीं करता। पहली ही लाइन है, क्या आप भी बार बार दवाइयां बदलते बदलते थक चुके हैं? ये एक सवाल नहीं है, ये सीधा उस दुखती रग पर हाथ रखना है जिससे शायद बहुत से लोग जूझ रहे हैं। बिल्कुल। और एक बहुत ही स्मार्ट ओपनिंग है। ये किसी बीमारी का नाम नहीं ले रहा है, ये एक एहसास को, एक फ्रस्ट्रेशन को टारगेट कर रहा है। हाँ। और इसके ठीक बाद जो वादा आता है वो है बीमारी को जड़ से ठीक करने का। ये शब्द जड़ से इलाज बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज्यादा। खासकर क्रॉनिक डिजीजेस के कॉन्टेक्स्ट में, जहां मॉडर्न मेडिसिन अक्सर सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज करती है। ये वादा एक परमानेंट सॉल्यूशन की, एक पूरी तरह से ठीक हो जाने की उम्मीद देता है। तो ठीक है, इसी वादे को थोड़ा और खोलते हैं। पैम्फलेट में लिखा है वर्षों पुरानी बीमारियों को जड़ से ठीक करने की क्षमता, और इसके साथ एक और जबरदस्त दावा, बिना किसी साइड इफेक्ट के सुरक्षित और तेज राहत। ईमानदारी से कहूं तो ये एक परफेक्ट पिच जैसा लगता है ही। ये वाकई एक परफेक्ट पिच है। और ये समझना जरूरी है कि ये काम क्यों करता है। जड़ से इलाज का जो वादा है वो उस गहरी इच्छा को पूरा करता है कि बीमारी हमारे शरीर से पूरी तरह निकल जाए, न कि सिर्फ दबी रहे। और ये आयुर्वेद के मूल सिद्धांत से आता है, जो शरीर को एक सिस्टम के तौर पर देखता है, जहां बीमारी किसी एक अंग में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के बैलेंस में गड़बड़ी से होती है। और बिना किसी साइड इफेक्ट के सुरक्षित वाली बात, ये तो आज के जमाने में सोने पर सुहागा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये सीधे तौर पर मॉडर्न मेडिसिन से जुड़ी एक आम चिंता पर निशाना साधता है। हम सब जानते हैं कि कई पावरफुल दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। हाँ, होते हैं। तो जब कोई क्लिनिक कहता है कि हमारा इलाज सुरक्षित और नेचुरल है, तो वो उन लोगों को अपनी तरफ खींचता है जो केमिकल बेस्ड दवाओं से डरते हैं या उनके बुरे अनुभव से गुजर चुके हैं। ये सिर्फ इलाज नहीं बेच रहे हैं, ये एक तरह से पीस ऑफ माइंड बेच रहे हैं। ये पीस ऑफ माइंड वाली बात तो सही है, लेकिन यहाँ से चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। जब मैंने उन बीमारियों की लिस्ट देखी जिनका इलाज करने का ये दावा करते हैं, तो मैं सच में चौंक गया। वो लिस्ट काफी लंबी है। बहुत लंबी और बहुत डाइवर्स है। जैसे एक तरफ तो आम क्रॉनिक बीमारियां हैं, हृदय रोग, साइटिका, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, मोटापा, थायराइड, अस्थमा, ये सब तो फिर भी चलो समझ आता है। ठीक, लेकिन फिर लिस्ट आगे बढ़ती है और इसमें पाचन से जुड़ी समस्याएं हैं, पेट दर्द, कब्ज, गैस, बवासीर, प्रोस्टेट, लिवर और किडनी के रोग। और फिर ये एक और लेवल ऊपर जाती है, जहां ब्रेन डिजीज, स्त्री रोग, गुप्त रोग, त्वचा रोग, मिर्गी और कैंसर तक का जिक्र है। हाँ, कैंसर भी है। और तो और इसमें नींद ना आना, टेंशन, डिप्रेशन जैसी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं भी शामिल हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, एक ही केंद्र, एक ही छत के नीचे इतनी अलग अलग तरह की बीमारियों का जड़ से इलाज करने का दावा कैसे कर सकता है? ये थोड़ा अविश्वसनीय नहीं लगता? आपका ये सवाल बिल्कुल जायज है, और ज्यादातर लोग जो मॉडर्न मेडिसिन के नजरिए से सोचते हैं, उनके मन में यही सवाल आएगा। देखिए, ये लिस्ट एक दो धारी तलवार है। एक तरफ, जैसा आपने कहा, ये अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये आयुर्वेद की मूल विचारधारा को बहुत सटीक तरीके से दर्शाती है। वो विचारधारा क्या है? क्या आप उसे थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ये मानता है कि ज्यादातर बीमारियां शरीर की 3 मूल ऊर्जाओं या दोष, वात, पित्त और कफ के असंतुलन का नतीजा होती हैं। अच्छा, वात, पित्त, कफ, जी, ये 3 पिलर्स हैं। बिल्कुल। बहुत ही सरल भाषा में समझे तो आयुर्वेदिक डॉक्टर का मानना है कि चाहे आपको जोड़ों का दर्द हो या डिप्रेशन, इन सब के पीछे इन 3 दोषों में से किसी एक या ज्यादा का इम्बैलेंस हो सकता है। अच्छा। इसलिए उनका अप्रोच ये होता है कि अगर हम उस मूल इम्बैलेंस को ठीक कर दें, तो उससे जुड़ी सारी बीमारियां अपने आप ठीक होने लगेंगी। इसीलिए उनकी लिस्ट में डायबिटीज और डिप्रेशन एक साथ दिख सकते हैं।
वो बीमारी के नाम पर नहीं बल्कि शरीर के बिगड़े हुए संतुलन पर फोकस करते हैं। ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी कैंसर और कब्ज को एक ही लिस्ट में रखना, क्या ये इसकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं खड़ा करता? ये वही दो धारी तलवार वाला पॉइंट है। एक तरफ ये उनके होलिस्टिक फिलॉसफी को दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ एक पढ़े लिखे वैज्ञानिक सबूतों पर भरोसा करने वाले दर्शक के लिए ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। सही बात है। कैंसर का नाम इस्तेमाल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये हमें बताता है कि शायद इनका टारगेट ऑडियंस वो मरीज हैं जो कन्वेंशनल मेडिसिन से उम्मीद खो चुके हैं और अब विश्वास पर आधारित चिकित्सा के लिए ज्यादा खुले हैं। ठीक है, अब इनके इलाज के तरीके पे आते हैं। पैम्फलेट में डॉक्टर रोशनी कुमार का जिक्र है, जिन्हें एक अनुभवी सलाहकार बताया गया है, और ये कहा गया है कि वो हर मरीज को व्यक्तिगत उपचार देती हैं। ये पर्सनलाइज ट्रीटमेंट का आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कागज पर तो ये बहुत आकर्षक है। पर्सनलाइज शब्द आज की दुनिया में बहुत पावरफुल है। ये हमें एहसास दिलाता है कि हमें सिर्फ एक नंबर या एक केस फाइल की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि हमारी जरूरतों को समझा जा रहा। ये मॉडर्न हेल्थ केयर के वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच के बिल्कुल विपरीत है, जहां अक्सर डॉक्टर के पास मरीज के लिए ज्यादा समय नहीं होता है। ये भरोसा बनाने का एक बहुत कारगर तरीका है। पर क्या ये सच में उतना पर्सनलाइज्ड होता है जितना दावा किया जाता है? देखिए, ये एक अहम सवाल है। हमें ये भी सोचना होगा कि पर्सनलाइज्ड का असली मतलब क्या है। क्या ये सच में हर मरीज के लिए एक अनोखा फॉर्मूला है, या ये सिर्फ एक मार्केटिंग शब्द है? सच शायद कहीं बीच में हो, लेकिन मार्केटिंग के नजरिए से ये शब्द मरीज को ये महसूस कराता है कि ये इलाज सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। और दवाओं के बारे में भी लिखा है, यहाँ दी जाने वाली दवाएं पूरी तरह शुद्ध, नेचुरल और रोग की जड़ पर असर करने वाली होती हैं। ये तीन शब्द, शुद्ध, नेचुरल, जड़ पर असर, ये मिलकर एक बहुत ही कंफर्टिंग मैसेज देते हैं। बिल्कुल, शुद्ध और नेचुरल शब्द आज के वेलनेस कॉन्शियस समाज में किसी जादू की तरह काम करते हैं। लोग केमिकल से दूर भाग रहे हैं, ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। हाँ। तो जब आप इन सब चीजों को एक साथ रखते हैं, एक अनुभवी डॉक्टर, आपके लिए बनाया गया खास इलाज और शुद्ध प्राकृतिक दवाइयाँ, तो ये एक ऐसा पैकेज बन जाता है जिस पर भरोसा करना बहुत आसान हो जाता है। ये एक बहुत ही मजबूत और आकर्षक नैरेटिव है, और इस नैरेटिव का अंत भी बहुत असरदार है। पैम्फलेट के आखिर में एक सीधी भावनात्मक अपील है। मैं पढ़ता हूं, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से दर्द, कमजोरी, थकान, शुगर, गैस, जोड़ों का दर्द या किसी गंभीर बीमारी से परेशान है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सीधे रोगी के परिवार वालों से बात कर रहा है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये एक बहुत ही क्लेवर स्ट्रैटेजी है, खासकर भारतीय समाज में, जहां हेल्थ केयर के फैसले अक्सर पूरा परिवार मिलकर लेता है। सही बात है। जब कोई सदस्य लंबे समय से बीमार होता है तो पूरा परिवार थक जाता है, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली। ये अपील उस पूरे परिवार की परेशानी को एक्नॉलेज करती है और उन्हें एक समाधान ऑफर करती है। और फिर वो आखिरी लाइन, आपका एक कदम आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये एक तरह का निमंत्रण है, एक उम्मीद है। ये सिर्फ एक निमंत्रण नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है जो एम्पावरमेंट का एहसास देता है। ये उस थके हुए, निराश व्यक्ति या परिवार से कहता है कि कंट्रोल आपके हाथ में है। समाधान बस एक फोन कॉल या एक विजिट की दूरी पर है। ये सिर्फ इलाज का वादा नहीं कर रहा, ये जीवन में एक बड़े सकारात्मक बदलाव का वादा कर रहा है। और जब इसके नीचे क्लिनिक का पूरा पता और फोन नंबर दिए जाते हैं तो ये एक काल्पनिक वादे से निकलकर एक ठोस पहुंच के भीतर की सेवा बन जाती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हम सब कुछ समेटें तो कमला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पैम्फलेट एक तरह से मार्केटिंग का एक मास्टर क्लास है। ये उन लोगों की गहरी निराशा और हताशा को बहुत अच्छी तरह समझता है जो मौजूदा चिकित्सा विकल्पों से थक चुके हैं। हाँ, और उन्हें एक सुरक्षित, प्राकृतिक, व्यक्तिगत और स्थायी समाधान का एक बहुत ही आकर्षक सपना बेचता है। बिल्कुल, ये स्वास्थ्य सेवा का एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो आज के दौर में बहुत से लोगों को आकर्षित कर रहा है। ये पर्सनल है, नेचुरल है और सिर्फ लक्षणों को नहीं बल्कि बीमारी के मूल कारण को ठीक करने का वादा करता है। ये कहीं ना कहीं मॉडर्न मेडिसिन की सीमाओं पर भी रोशनी डालता है। अच्छा, जहां हमारे पास हर अंग के लिए एक स्पेशलिस्ट तो है, लेकिन कभी-कभी उस पूरे इंसान को एक साथ देखने वाला होलिस्टिक नजरिया
गायब हो जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हमारी आज की दुनिया जो मेडिकल साइंस में हाइपर स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, जहां आंख के लिए अलग डॉक्टर है, दिल के लिए अलग और दिमाग के लिए अलग। हर चीज के लिए एक स्पेशलिस्ट। हाँ, तो उस दुनिया में ऐसी प्रणालियों की अपील और भूमिका क्यों बढ़ रही है, जो जोड़ों के दर्द से लेकर कैंसर तक लगभग हर चीज के लिए एक ही होलिस्टिक समाधान देने का दावा करती हैं? ये हमारे अपने हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में क्या कहता है, और एक मरीज के तौर पर हम सच में क्या खोज रहे हैं?